अब हम जो है वो आगे मूव करते हैं, और अब हम आज की क्लास में ही बात को लेके चलेंगे कि ये मैंने आपको जो टॉपिक करवाया है, ये करवाया है पॉजिटिव डेनरी फिक्स पॉइंट टू बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन हो जो कि नेगेटिव बाइनरी का गिवन हो, ठीक है, और हमसे डिमांड की जाए कि उस नेगेटिव डेनरी में कन्वर्ट करें, तो आप उसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। सही है, ये मैं कुछ स्टेप्स आपको सिखा रहा हूँ, आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है जी। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो ये है। ठीक है। ये हमारे पास सर क्या कहलाता है, ये हमारे पास मैंटेसा कहलाता है, और ये हमारे पास सर एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है जी। तो अब ये बातें तो हमें मालूम है, लेकिन जो क्वेश्चन शुरू होता है, जो कंफ्यूजन होती है, वो यहाँ से होती है कि जब आपको नंबर रिप्रेजेंट करना होता है। तो आप देखें, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू गिवन है 1.001001। सबसे पहले आपने ये देखना है कि मैं आपको ये जो बात बोल रहा हूँ कि ये नेगेटिव बाइनरी है, तो ये नेगेटिव बाइनरी हमें पता कैसे चला। तो उसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा वो पॉइंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था, और वो ये था कि पॉइंट से पहले अगर आपके पास 1 लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और अगर पॉइंट से पहले 0 लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 1, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है बेटा, ये नेगेटिव सिस्टम है। ठीक है, नेगेटिव सिस्टम है, तो नेगेटिव सिस्टम को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है। अब देखें, आपको याद होगा एएस के अंदर हमने टूस कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था। टूस कॉम्प्लीमेंट में दो स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर वन क्या होता है कि आप तमाम बिट्स को क्या कर दो, फ्लिप करेंगे। स्टेप नंबर वन के अंदर तमाम बिट्स को फ्लिप करेंगे, और स्टेप नंबर टू के अंदर आप ये करते हो कि आप उसके अंदर +1 ऐड कर देते हो। सही है, ये स्ट्रेटेजी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें नेगेटिव बाइनरी में, जब हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो आपको एक शॉर्टकट भी मैं आप बता सकता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको एक जनरल तरीका बताता हूँ। जनरल तरीका, जो स्टैंडर्ड तरीका है, वो ये है राइट साइड के ऊपर, कि आप क्या करेंगे बच्चों, कि आपके पास ये लिखा हुआ है 1.001001। आप इसका क्या करें, वंस कॉम्प्लीमेंट करें। जब आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपने सारी बिट्स को क्या कर देना है, फ्लिप कर देना है। तो जो 0 होगा वो 1 हो गया, और जो 1 था वो 0 हो गया। ये देखें सर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यूज, ये जो वैल्यूज आ गई, ये आ गई वंस कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर बच्चों जब हम +1 करते हैं, 0 + 1 ये क्या हो गया, 1 हो गया, और बाकी सारी बिट्स वैसे ही रहेंगी। तो ये आपके पास फाइनल जो आंसर आया है, ये आया है टूस कॉम्प्लीमेंट का आंसर। गॉट इट। तो सर ये पॉइंट आपको जो है वो क्लियर होना चाहिए कि वंस कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालते हैं और टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको इसमें जो है वो बताता हूँ कॉन्सेप्ट, कि आप इसको आसानी के साथ कैसे कर सकते हो। आसानी के साथ ऐसे कर सकते हो कि आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, आप राइट साइड से देखोगे कि फर्स्ट 1 किस जगह पे आ रहा है। तो अभी ये फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ही फर्स्ट 1 आ रहा है, तो आप इस फर्स्ट 1 को क्या करोगे, एज इट इज लिख दोगे, और इस फर्स्ट 1 को छोड़ के बाकी जितनी भी बिट्स होंगी उन सबको क्या कर दोगे, फ्लिप कर दोगे। मैं दोबारा से बता रहा हूं ताकि समझ आ जाए आपको बात, कि यू हैव टू चेक फ्रॉम द राइट साइड कि फर्स्ट 1 कहाँ आ रहा है। फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता है, सेकंड पोजीशन पे भी आ सकता है, थर्ड पोजीशन पे भी आ सकता है। जहां पर आपको फर्स्ट 1 मिल रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना है, जहां पर आपको राइट साइड से फर्स्ट 1 मिल रहा है, उसके बाद आपने सारी बिट्स फिलिप करनी है। क्योंकि आपका सवाल यही होगा, सर अगर फर्स्ट 1 1 नहीं हुआ तो भाई तो सेकंड 1 1 होगा, सेकंड 1 1 नहीं होगा तो थर्ड 1 1 होगा, फोर्थ 1 होगा, कहीं ना कहीं तो 1 आ रहा होगा। तो राइट साइड से आप देखोगे कि फर्स्ट 1 कहां पर आ रहा है। अब यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे ही फर्स्ट 1 आ गया। अगर सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट 1 होता तो आप उस 1 को कंसीडर करते और उसके बाद सारी बिट्स फिलिप करते। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे ही फर्स्ट 1 आ गया, तो आप इसको तो एज इट इज लिख देंगे, बाकी सारे बिट्स क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे। तो 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, और 1 की जगह 0। सबको मैंने क्या कर दिया बेटा जी, इन्वर्ट कर दिया। तो आपके पास डायरेक्टली टूस कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, रादर देन कि आप पहले सारी बिट्स को फ्लिप करते
और फिर उसके अंदर आप +1 करते हैं। तो इससे बेहतर ऑप्शन क्या है कि आप क्या करें सर, टूस कॉम्प्लीमेंट आप अप्लाई करें। ठीक है, तो टूस कॉम्प्लीमेंट से का शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट वन को छोड़ के बाकी सारी बिट्स आप क्या कर देंगे जी, फिलिप कर देंगे। ठीक है बेटा जी। अब बात को आगे लेके चलते हैं। अब हमारे पास बेटा जी जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्टेप नंबर 1 ये करना है आपने कि टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। टूस कॉम्प्लीमेंट क्यों लेना है, क्योंकि फर्स्ट वन लेफ्ट साइड का 1 है। ठीक है, आपने टूस कॉम्प्लीमेंट कर लिया। उसके बाद बेटा स्टेप नंबर 2 आपने ये करना है कि अपने एक्सपोनेंट को आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2 में बेटा क्या करना है कि आपके पास जो वैल्यू गिवन थी एक्सपोनेंट की, जैसे ये 1 2 4 लिखा हुआ है, तो आपने इसे कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, 4 के अंदर। तो 2 की पावर बेटा जी क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, 2 की पावर यहाँ पर क्या आ गई, 4 आ गई। 4 आने के बाद बेटा क्या करेंगे सर, पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, अब 4 की वजह से पॉइंट को आप 4 डिजिट पीछे लेके चले जाएंगे, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट को खत्म करना है ना। ठीक है, हमें यहाँ पर डेनरी में वैल्यू देनी है इसलिए। तो पॉइंट आपका यहाँ लगा हुआ है, तो 2 की पावर 4 की वजह से हम क्या करेंगे, पीछे चले जाएंगे। जब मूव करेंगे पॉइंट को 4 डिजिट, तो आपका जो पॉइंट है बेटा वो कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। 1 2 3 और 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बेटा ये वाली जो वैल्यूज हैं 1 2 4 8, 4 को ऑन किया, 2 को ऑन किया, 4 को ऑन किया, 8 को ऑन किया और 1 को ऑन किया। इन सबको ऐड करेंगे तो बेटा क्या बना, 13। और यहाँ पर 0.5 और 0.25 वैल्यूज लिखी हुई हैं। ठीक है, अब आपने इन दोनों को भी ऐड कर लिया तो ये क्या बन गया, 0.75। अब ये मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास जो बाइनरी वैल्यू थी वो 1 से स्टार्ट हो रही थी, यानी पॉइंट से पहले क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो इसका मतलब ये नंबर नेगेटिव है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या लगा दिया जी, 13 के साथ माइनस का साइन लगा दिया। देखिए कंप्यूटर के अंदर ना बेटा जी, कंप्यूटर के अंदर तो साइन लग ही नहीं सकता ना। तो हमने 0 1 से ही अंडरस्टैंड करना होता है ये नंबर नेगेटिव है या ये नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से काम कर रहा होता है। ठीक है, अब आपको ये मैं बाद में करने के लिए दूंगा कि अगर डेनरी में नेगेटिव होगा तो उसे बाइनरी में कैसे लेके जाएंगे। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि अगर नेगेटिव डेनरी दिया जाए, अभी जो पीछे मैंने आपको बात बताई थी, मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव बाइनरी गिवन हो आपको, लेकिन अब हम बात करेंगे नेगेटिव डेनरी आपको गिवन हो, और मेंटिसा की ही अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम एक्सपोनेंट पे नहीं गए। तो नेगेटिव बाइनरी के अंदर उसको हम कैसे लेके जाएंगे, तो लेट्स सपोज इसके भी स्टेप्स आप वही याद रख लें कि -55.75 आपके पास लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 1 ये होगा कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 4 8 16 32, इसको यूज करके यहां से आपने क्या बनाया, 55 बनाया। ठीक है, 0.75 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 0.5 और 0.25 को आप ऑन कर लेंगे। ठीक हो गई बात यहां तक। तो ये आपके पास आ गया 55.75, ये आपके पास पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, जब आप डायनरी से बाइनरी में जा रहे हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने इसका लेना है टूस कॉम्प्लीमेंट। जो सेकेंड स्टेप होगा वो आप इसका क्या करेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब टूस कॉम्प्लीमेंट की मैं आपको लॉजिक पीछे बता चुका हूं कि आप फर्स्ट वन को छोड़कर बाकी सारी बिट्स फिलिप कर दें। तो यहाँ पर ये देखें मैंने फ्लिप कर दिया, 1 की जगह 0 आ गया, फिर 1 की जगह ये सब 0, और फिर 0 की जगह 1, और फिर 1 की जगह 0 आ गए। ठीक हो गई बात यहाँ तक। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है वो ये कि फर्स्ट वन को छोड़ के बाकी सारी बिट्स हमने क्या कर दी, फ्लिप कर दी। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, ये आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के बाद आपने क्या करना है बेटा जी, पॉइंट आपका यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, बल्कि पॉइंट आपका यहाँ लगा हुआ है, यहाँ आप इस पॉइंट को उठा के कहाँ ले जाओगे, स्टार्ट पे ले जाओगे। तो जितने डिजिट्स पॉइंट मूव करेगा 2 की पावर जो है वो उतनी ही हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें सर, 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 की पावर क्या हो गई, 6 हो गई। 6 को आपने कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया 0 1 1 0। ठीक है, और यहाँ पर आपने स्टार्ट में क्या लगा देना है, 1 लगा देना है पॉइंट से पहले। पॉइंट तो आप स्टार्ट में ले गए, लेकिन पॉइंट से पहले आप क्या लगाओगे बेटा जी, यहाँ पे 1 लगाओगे। 1 क्यों लगाओगे, क्योंकि ये जो नंबर था आपके पास माइनस का था, 55.75 माइनस का है ना।
तो इसीलिए यहाँ पर आप क्या लगा देंगे सर, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझ आनी चाहिए कि अगर नेगेटिव डायनरी होगा तो आप उसे बाइनरी में कैसे लेके जाओगे, नेगेटिव बाइनरी होगा तो उसको आप नेगेटिव डायनरी के अंदर कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझनी है। आपको अगर ये समझ आ गई बात, तो आपके लिए नंबर को कन्वर्ट करना कोई इतनी जो है वो बड़ी बात नहीं होगी। माइनस की वजह से यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, बाकी सारी कन्वर्जन वैसे ही है। तो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए। सबसे पहले अगर आपके पास कोई नेगेटिव डायनरी का नंबर हो, आप सबसे पहले उसका पॉजिटिव डायनरी बनाओगे, फिर उसके बाद उसका टूज कॉम्प्लीमेंट करोगे। और वो किस तरह करोगे कि राइट साइड से स्टार्ट करके फर्स्ट वन को छोड़ के बाकी सारी बिट्स आप फ्लिप कर देंगे। थर्ड स्टेप ये होगा बेटा कि आपने पॉइंट को स्टार्ट पे लेके जाना है और उतनी ही 2 की पावर बना लेनी है। ठीक है, फिर जब पॉइंट स्टार्ट में चला जाएगा तो पॉइंट से पहले आप 1 लगा देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव डायनरी नंबर था। सही है। पॉजिटिव डायनरी के लिए कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, वो बहुत सिंपल होता है। उसमें सिर्फ आप बाइनरी में कन्वर्ट करके पॉइंट को स्टार्ट पे ले जाते हो और एक्सपोनेंट बना देते हो। ठीक है, तो ये लॉजिक सिंपल सी मैंने आपको बता दी है।